एक ऐसी जगह जहां ना कोई रोशनी है ना कोई आवाज और टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी हजारों गुना नीचे है। वहां एक छोटी सी मशीन, एक पुराना सा स्पेसक्राफ्ट अकेला सफर कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये है वॉयेजर 1। आज से लगभग 48 साल पहले लॉन्च हुआ ये क्राफ्ट आज इंसानियत की सबसे दूर की हद यानी फ्रंटियर पर है। अर्थ से 24 बिलियन किलोमीटर्स दूर, इतनी दूर कि वहां से हमारा सूरज भी सिर्फ एक चमकता हुआ तारा दिखता है। लेकिन सवाल ये है, ये इतनी दूर कर क्या रहा है और क्या ये सच में किसी एलियन के हाथ लग सकता है? चलिए फैक्टर 9 पर आज इस अनंत सफर का राज खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 1977 को। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से एक टाइटन 3E रॉकेट उड़ान भरता है। नासा के साइंटिस्ट्स का गोल बड़ा सिंपल था, हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े दानव जुपिटर और सैटर्न के राज ढूंढना। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त के कंप्यूटर आज के आपके एक सस्ते कैलकुलेटर से भी लाखों गुना कमजोर थे, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। वॉयेजर 1 ने हमें जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की वो तस्वीरें दिखाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसने पहली बार डिस्कवर किया कि जुपिटर के चांद ईओ पर धुआंधार ज्वालामुखी फट रहे हैं। सोचिए, धरती के बाहर पहली बार कहीं बहता हुआ लावा देखा गया था। जुपिटर के बाद बारी थी सैटर्न की। वॉयेजर ने सैटर्न की रिंग्स के इतने पास से उड़ान भरी कि उनके बीच के बर्फ के टुकड़े तक साफ दिखने लगे। लेकिन यहां एक बड़ा मोड़ आया। नासा के पास दो रास्ते थे, या तो वॉयेजर को प्लूटो की तरफ भेजे या फिर सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की तरफ। साइंटिस्ट ने टाइटन को चुना क्योंकि वहां एक थिक एटमॉस्फेयर था। इस एक फैसले ने वॉयेजर का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया और उसे सोलर सिस्टम से बाहर एक अनजान रास्ते पर मोड़ दिया। 14 फरवरी 1990 वॉयेजर अपना मेन मिशन खत्म करके अंधेरे में जा रहा था। तब मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सैगन ने नासा से एक आखिरी रिक्वेस्ट की, वॉयेजर का कैमरा घुमाकर धरती की एक आखिरी फोटो लो। और जो फोटो आई उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस फोटो का नाम था द पेल ब्लू डॉट, एक छोटा सा नीला बिंदु। वही हमारा घर है, वही हम सब रहते हैं। वॉयेजर ने हमें दिखा दिया कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम कितने छोटे और कितने कीमती हैं। साल 2012 में वॉयेजर ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इसने हेलियोपॉज को क्रॉस किया, वो जगह जहां सूरज की मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है। ये ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की खाली जगह में पहुंच गया। आज ये इतना दूर है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी कोई मैसेज भेजें तो वॉयेजर तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। इतनी दूरी पर ये अकेला स्पेसक्राफ्ट आज भी नासा के टच में है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अगर ये कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिला तो? वॉयेजर के ऊपर एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क लगाई गई है जिसे द गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें 55 अलग अलग भाषाओं में हेलो कहा गया है, जिसमें हमारी भाषा हिंदी भी शामिल है। इसमें पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की आवाज और हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये रिकॉर्ड कम से कम 1 बिलियन साल तक खराब नहीं होगा। शायद जब धरती पर इंसान नहीं होंगे तब भी ये रिकॉर्ड किसी दूसरी दुनिया को बताएगा कि कभी हम भी यहाँ मौजूद थे। दोस्तों, अब वॉयेजर का वक्त खत्म हो रहा है। इसका न्यूक्लियर पावर सोर्स हर साल कम हो रहा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि 2030 तक वॉयेजर 1 के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद हो जाएंगे। वॉयेजर 1 हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। बिना किसी पावर के ये अगले 40,000 साल तक ग्लीज 445 नाम के तारे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये इंसानियत का एक मैसेज है जो वक्त और मौत से परे है। क्या आपको लगता है कि कोई एलियन कभी इसे ढूंढ पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।